नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उसमें भाजपा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत बुरी तरह से जीती है। तो इसकी वजह क्या है और किस तरह के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, तो चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो तीनों राज्यों में आदिवासी वोट जबरदस्त तरीके से भाजपा को मिले। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ में टोटल 29 रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, उसमें से 27 भाजपा जीत गई। बताइए, इतनी बड़ा। और जबकि 2018 में जो चुनाव हुए थे तो उस वक्त ये जो 29 रिजर्व सीट है आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में, उसमें 24 में कांग्रेस जीती थी जबरदस्त तरीके से, और इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी बम्पर बहुमत के साथ। तो ये एकदम से 5 साल में बदलाव हुआ। यही बदलाव आप देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी आदिवासी जो वोट है उसकी वजह से भाजपा जीती। तो ये जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता खुद ही बता रहे हैं कि ये जो जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच में जो धर्मांतरण का मुद्दा था कि ईसाई बनाने का, वो बड़ा मुद्दा था। अब ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या होता है कि जो डर दिखाया जाता है अलग अलग तरीके के पार्टियों को और उससे वोट बटोरे जाते हैं, तो इसमें तो भाजपा ओवर नंबर पे है, आपको पता ही है। तो ये डर दिखाते हैं जैसे ओबीसी के अंदर ही, जैसे कि यूपी में और बिहार में जहाँ पे ज़्यादा ओबीसी का चलता है कार्ड, तो पहले समाजवादी पार्टियां जो हैं वो उनको पूरे ओबीसी वोट मिलते थे मोदी जी के आने के पहले, 2014 के पहले। तो इसीलिए ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में और जेडीयू और आरजेडी बिहार में ये जबरदस्त तरीके से वोट लेके जाते थे। मोदी जी के आने के बाद में बदल गया समीकरण, तो ओबीसी वोट जो है वो जबरदस्त तरीके से मोदी जी को मिलने लगे पूरे देश में, क्योंकि मोदी जी ओबीसी बन के आए थे, गरीब चाय वाला, तो उसकी वजह से ये हुआ था। तो वो तो ओबीसी का फैक्टर ठीक है, लेकिन अभी ओबीसी का वोट जो है अगर आप देखें तो ये जो 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो ओबीसी के कार्ड जैसे कि कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से चला था कि ओबीसी जनगणना कराएंगे चुनाव जीतने से इन राज्यों में, तो वो चला नहीं, ये आपने सुना होगा। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक्चुअली देखा जाए तो ओबीसी का जो वोट है तो ना मोदी जी को ज्यादा बम्पर गया है ना कांग्रेस को बम्पर गया है, वो यूजुअल गया है उसमें। मतलब मोदी आके रैली करके गए थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। मोदी जी इतनी रैलियां की है, फिर वाहवाही हो रही थी कि मोदी जी ने 3 मार दिया, वो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आदिवासी वोट से ही जीते हैं ना भाजपा, ये हकीकत है। और हकीकत के और इसको कैसे भुनाया, तो डर दिखाया। तो ये जो जैसे कि मैं बात कर रहा था ओबीसी का, कि ओबीसी के अंदर ही लड़वा दिया था मोदी जी ने, कैसे? तो ये भ्रम फैला दिया गया कि यादव और कुछ और जो दबंग सब कास्ट है ओबीसी में, तो वो राज कर रहे हैं यूपी बिहार में। और जो बाकी जो बचे हुए जो ओबीसी हैं, कुर्मी है, तो तेली है, तो राजभर है, तो ऐसे लोग को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो वैसे हकीकत तो वैसे है इसमें कि उनको रिजर्वेशन का उतना फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरीके से लड़ा भिड़ा के वोट ले लिया, तो मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं। 10 साल में कुछ करना चाहिए था, तो मोदी जी ने क्या किया? उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ओबीसी का कार्ड अब उतना मोदी जी को नहीं चलता है, क्योंकि मोदी जी ने ओबीसी का कुछ किया नहीं 10 साल में। तो यही वजह है कि अब कैसे मतलब वोट बटोरा जाए, तो इन्होंने आदिवासियों की तरफ रुख किया और आदिवासियों में धर्मांतरण का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठा दिया। तो आदिवासी जो है वो डर के और भाजपा को वोट दे बैठे। अब आदिवासियों को कुछ फायदा हो तो मिलने वाला नहीं है। मोदी जी ने तो कुछ खास आदिवासियों के लिए किया नहीं, बस वो
चीफ मिनिस्टर बना दिया है छत्तीसगढ़ में साय को, ये आदिवासी सीएम है, और उसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है। और जबकि कांग्रेस जो थी तो वो सबके लिए काम कर रही थी, बल्कि जो रिजर्वेशन मिला हुआ है आदिवासियों को तो कांग्रेस ने दिलाया था ना, नेहरू जी ने दिलाया था। तो ये इस तरीके का देखिए, ये कैसा मतलब कि झूठे मुद्दे पर इतने जबरदस्त तरीके से बम्पर वोट ले गई। और ये कैसे हुआ, तो आरएसएस जो है, तो आरएसएस जो है ये आदिवासी तो जंगली इलाके जो रहते हैं, जो दूर दराज के इलाके वहां रहते हैं, तो वहां पे ये घुसपैठ किए हुए हैं, बहुत साल से चल रहा है। मध्य प्रदेश में जैसे मालवा निमाड़ का जो इलाका है, तो वहाँ आरएसएस का गढ़ है, वो आदिवासियों के बीच में जाके और वो धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हैं। और यही चीज छत्तीसगढ़ में भी करते हैं और दूसरे राज्यों में भी करते हैं। तो आरएसएस देखा जाए तो आरएसएस ने जबरदस्त तरीके से काम किया कि लोगों को भ्रम में ये ऐसे बोगस मुद्दा उठा दिया कि धर्मांतरण हो रहा है। अब लोग बात में आ जाते हैं, अब क्या कीजिएगा, तो वही हुआ है। तो अब आगे क्या हो, तो ये देखिए, जो वोट तो बटोर लिए मोदी जी राज्य 3 राज्यों में, अभी जो राज्य के चुनाव है, अब लोकसभा में क्या होगा। तो लोकसभा में अब देखिए, यही जो राज्य है जहां पर मोदी जी को बम्पर वोट मिलता है, 2014 में भी बम्पर वोट मिला था, 2019 में तो और ज्यादा, पूरा का पूरा वो मतलब कि सीट सब लेके चले जा रहे हैं, 50% से ज्यादा वोट ले जा रहे हैं। तो यही सब राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मेन इलाके हैं। और यूपी में भी मतलब काफी वोट ले गए थे, सीट एक आध कुछ सीटें, थोड़े बहुत 4-5 सीटें बहन जी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी लेके गई थी, बाकी भाजपा के झोले में गए थे। और बिहार में भी वैसी, बिहार में 40 से 40 सीट, मतलब जेडीयू जो रामविलास पासवान की पार्टी है वो, और बीजेपी पूरी सीट ले गई थी। तो अब 2024 में देखा जाए तो ये जो वोट मोदी जी लेके जाते थे ओबीसी का, तो वो अभी देखिए अब कम हो रहा है, अब कम होते जाएगा। और जहां तक आदिवासियों की बात किया जाए तो ये मुद्दा जो है, ये धर्मांतरण का मुद्दा अभी भुना लिया मोदी जी ने, हर बार तो भुना नहीं सकते। तो ये जो 2024 के चुनाव होंगे तो आदिवासी वोट मोदी जी को इतना बम्पर नहीं जाने वाले हैं, कुछ जाएंगे भी तो ठीक है, लेकिन बम्पर तरीके से नहीं जाएंगे। तो ओबीसी के वोट भी नहीं जाने वाले हैं, भले ही एमपी में ओबीसी सीएम बना दिया मोदी जी ने मोहन यादव को, लेकिन उससे वोट मिल जाएंगे ऐसा नहीं। और क्योंकि ओबीसी के जो मुद्दे हैं, तो जो कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टियां हैं, वो ओबीसी का जो जातिगत जनगणना बहुत जबरदस्त तरीके से उछाले हैं, और ये मुद्दा है। तो उस मुद्दे के सामने मोदी जी एक सीएम बना देंगे तो वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। और इसीलिए जो आप पूरा देखें जो हिसाब किताब, तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें जो पकड़ थी मोदी जी की वो तो कम होनी है ना। ये तो मैक्सिमम हो गया था कि राजस्थान में तो पूरे के पूरे सीट, मध्य प्रदेश में भी करीब करीब पूरे सीट, छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब पूरे सीट, ऐसे नहीं तो हर बार थोड़ी मिलेगा, तो ये है ना। और उससे मतलब कि बढ़ भी नहीं सकते मोदी जी, कमी होंगे, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने वोट का हिसाब बताया, तो कम होना ही है, लाजमी है। तो बाकी जो राज्यों का भी अगर आप हिसाब किताब कर लीजिए, तो वहाँ भी मोदी जी के बहुत ऐसा, मोदी की हालत वहाँ तो ज्यादा कुछ है नहीं। आपको पता है कि मोदी जी को जो वोट मिलता है या जो सीट मिलती है, वो यही सब राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। बाकी दूसरे राज्यों में मोदी जी का उतना नहीं चलता है, कर्नाटक में थोड़ा चल गया था। तो ये 2024 के लिए मोदी जी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। आप लिख के रख लीजिए कि जितना सोच रहे हैं मोदी जी के पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा सीट लेके जाएंगे, मध्य प्रदेश का पूरा सीट लेके जाएंगे, राजस्थान का पूरा लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ये जो जाति की जो समीकरण है, जो मैंने बताया, वो सच्चाई है और उसका आप देखिएगा रिजल्ट आने वाला है।